बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। दुआ यही है कि आप जहाँ रहें, हाँ, ये स्माइल चेहरे पे हमेशा रहनी चाहिए। और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने वीकेंड शो में विद सुंदर जमील। एंड थैंक यू सो मच एक दफ़ा फिर कि आप हमें प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम के फ़ैन पेज के ऊपर जाके, द वीकेंड शो के पेज पे जाके प्रोग्राम को लाइक भी कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं, अपनी आरा से, अपनी जो भी सजेशंस हैं उनसे आप हमें आगाह कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर आपको बताती चलूँ, मैं प्रोग्राम में तसलसल के साथ कंटिन्यूसली बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप में कोई ख़ास टैलेंट है तो प्लीज़ हमसे आप रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह ताला आगे जो प्रोग्राम्स लाइनअप हम कर रहे हैं, कुछ ही लम्हों की, कुछ ही देर बाद, कुछ ही आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर थोड़ी सी दूरी रह गई है, इस सेगमेंट का भी हम आगाज़ करेंगे। जैसे जैसे मौसम सरमा की आमद है नाजरीन, वहाँ पे ये देखने में ट्रेंड आता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह ड्राई फ्रूट्स हो गए, एकदम से लोग इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स के जो रेट्स हैं हाई होना शुरू हो जाते हैं और ड्राई फ्रूट्स बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। उसी तरह सर्दियों की आमद में एक ख़ास मशरूब होता है गर्म, कॉफ़ी, जो बड़ा मशहूर होना शुरू हो जाता है। और अब तो लाहौर के अंदर अगर मैं बात करूँ, क्या इवन लाहौर भी क्या, इस्लामाबाद, कराची, जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उनमें अब कॉफ़ी शॉप्स खुलना शुरू हो गई हैं। और ये एक ऐसा मशरूब है, ये एक ऐसी हॉट ड्रिंक है जो ना सिर्फ यंगस्टर्स के अंदर, बच्चों के अंदर, बड़े बुजुर्गों, तमाम एज को केटर करता है। मुझे मालूम है, मुझे भी ये याद है कि हम हमेशा ये होता है कि इवन जब यंगस्टर्स भी थे, जब मैं कॉलेज में थी, स्टूडेंट थी, और अब भी शादी के बाद भी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो तो सर्दी के अंदर ख़ास तौर पर बालकनी में बैठ के जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, मौसम को भी के अंदर तरोताज़ा हो रहे होते हैं। अच्छा, जब मैंने रिसर्च की नाज़रीन कॉफ़ी के हवाले से, तो ये देखने में आया सामने कि जो कॉफ़ी है वो इथोपिया के अंदर सबसे पहले इसका पौधा लगाया गया और इथोपिया से इसको फिर अरब ममालिक के अंदर ये आगे फैला। और अरब ममालिक के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इसको कावे का नाम, कहवा अक्सर लोग कहते हैं, कहवे का नाम दिया गया। अच्छा, जब कहवे का नाम दिया गया अरब ममालिक के अंदर तो सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर ये और ज़्यादा मकबूल मशरूब हुआ क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग था, इतना अमेजिंग और मज़ेदार और डिफरेंट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए यूरोप के अंदर और फिर पूरी दुनिया के अंदर ये मकबूलियत जो है इसने हासिल की। और अगर आप इसके फ़वाइद के हवाले से बात करें तो आई थिंक देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ हैविंग कॉफ़ी एवरी डे कि आपको ना सिर्फ ये डिप्रेशन से दूर करता है, आपकी जो सारी एंजाइटी होती है, आपकी थकावट होती है, यंगस्टर्स भी हो थके हुए होते हैं, भाई बहुत बर्डन है पढ़ाई का, बच्चों के ऊपर बड़ा स्कूल का बर्डन होता है, तो अगर आप कॉफ़ी, बच्चों को तो नहीं, यंगस्टर्स को अगर आप पिलाएं तो उसके बड़े फ़वाइद होते हैं। उससे डिप्रेशन दूर होता है, उससे एंजाइटी, जो थकावट होती है वो दूर होती है। जो लिवर पेशेंट्स हैं, जो एस्मा पेशेंट्स हैं, उनकी बीमारी में कमी आती है, उसकी शिद्दत के अंदर कमी आती है। जो पार्किंसन डिजीज़ है जिसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा, मैं तो चूँकि मास्टर्स जब मैंने स्पेशल एजुकेशन में किया था तो इस डिजीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो पार्किंसन डिजीज़ एक डिजीज़ होती है, उसके अंदर एक ऐसी बीमारी जिसमें हाथ आपके थोड़े से कांप रहे होते हैं और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उसके शिद्दत के अंदर कमी लाने में इसका भी बड़ा एक हाथ होता है और इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस हवाले से अगर आप देखें तो कॉफ़ी के बड़े बेनिफिट्स हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपने गप्पे मारनी हो और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना तो वीकेंड शो देखें और साथ में कॉफ़ी पिएं। और बात हो रही है जी कॉफ़ी पीने की फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो हमने ये सोचा कि आज जो है इस खूबसूरत महफिल को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए, वो तो हमारे जो बैठे हुए ऑडियंस और आप लोग जो चार चांद लगा रहे हैं, लेकिन मज़ीद चार चांद लगाने के लिए जो आसमान के सितारे उनको हम ज़मीन पे लेके आए और इंटरव्यू करें और बहुत सारी गपशप करें और बात करें भाई कि वीकेंड उनका कैसे गुजरा है। अच्छा जी, ये जो शख्सियत है, बेगम भी इनकी थोड़ी देर में आएंगी, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इनसे वैसे तो मेरी बहुत मुलाकात हुई हुई है, इंटरव्यूज़ किए हुए, लेकिन अभी हाल ही में एक शो जो है एक गवर्नमेंट चैनल के साथ मैंने और इन्होंने होस्ट किया था एंड आई हैड अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम एंड ही इज़ फुल ऑफ लाइफ। एंड पश्तो फिल्म्स की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, उर्दू फिल्म्स की बात करें, ही इज़ डन इट ऑल। वी हैव विद अस, बहुत सारी तालियों में और म्यूजिक ब्रदर बैंड, खबरदार अगर अच्छा ना हुआ, मेरे बहुत प्यारे दोस्त अरबाज। कैसे हैं आप अरबाज? जी मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ और आपको माशाल्लाह देखकर बड़ा अच्छा लगता है
कि बहुत अच्छा बोलती हैं। 3-4 महीने हो गए है ना, 3-4 महीने हो गए हमें। हाँ, वहाँ तो आप बिल्कुल बोली नहीं है ना। हाँ, शायद मैंने आपको बोलने नहीं दिया, आपने मौका नहीं दिया, लेकिन अच्छा लगा आपको बोलते हुए देखकर। ये भी आपका रूप जो एज एन एंकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्सपीरियंस। हाँ नहीं बस वो क्या कहते हैं, जब इस फील्ड में है तो फिर वो हर फन मौला होना चाहिए ना। हाँ अच्छा, और एक और चीज़ मैंने आपके अंदर अरबाज नोट की थी, मैंने तब बहुत, मेरी ऑब्जर्वेशन हमेशा से मुझे लगा है कि मैं ऑब्जर्व लोगों को और बिहेवियर को करती हूँ कि आप बड़े स्पॉन्टेनियस हो। फ़ौरन चीज़ आएगी, फ़ौरन ये करना है, ये है, ये वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ या आप पहले से ही बचपन से हर फन मौला हो? नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ। तो कुछ चीज़ें जो है ना, हम लोग जो आमदी काम होता है ना वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि टू बी वेरी ब्लंट, हमारे पास इतने सोर्सेज होते नहीं है, इतनी अरेंजमेंट्स होती नहीं है, तो हम वी आर सो मच इम्यून टू इट। और फिर मैंने डायरेक्शन भी की हुई है, तो मुझे पता है टू हाउ टू यूटिलाइज दिस थिंग्स। तो बस इसीलिए स्पॉन्टेनियसली जो है ना वो एक आप कह लें कि सिखा दिया गया बिल्कुल। अच्छा अरबाज, हमने ओपनिंग में कॉफ़ी के हवाले से बात की, जितना आप लोगों का, तुम लोगों का इतना, और खुशबू को भी बुला के अभी पूछने, जो काम होता है, इतना हेक्टिक रूटीन होती है। घर तो मेरे ख्याल में आप गेस्ट अपीयरेंस ही देने के लिए जाते होंगे, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सलाम दुआ के या प्यार करने के लिए। कॉफ़ी कितना इस्तेमाल होती है रूटीन के अंदर, सर्दियों में खास तौर पर? नहीं, आपने जो कॉफ़ी को थोड़ा सा एनहांस करते हुए जब कहा कि अरब ममालिक में भी इसका इस्तेमाल होने लगा, फिर उसको कहवे की एक शक्ल दे दी गई या उसका नाम दिया गया, तो हम पठानों में कहवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अच्छा, प्रोनाउंसिएशन कहवा है कि कहवा? मैं कहवा, इट्स काफ हे वाओ हे। अच्छा, क्योंकि अक्सर लोग कहवा भी कहते हैं तो आई गेट कंफ्यूज। अच्छा, अरबिक का जो है ना वो गहवा है। हाँ, दैट इज गहवा, दैट्स गहवा। हाँ, और ये जो टोटली हर्ब से जो है ना ये निकलता है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो सम वे और दी अदर अगर देखा जाए तो अब हम लोग जो है ना, हम लोग नेचुरलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा दोबारा आ गए हैं। मतलब किसी ज़माने में अगर आप आज से कुछ 15 साल पहले या 20 साल पहले अगर आप किसी को कहते कि यार आप लोग गुड़ इस्तेमाल करें, तो शायद वो बड़ा ऑड लगता था। लेकिन आप अगर आज देखें तो यकीनन उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। बिल्कुल। तो कहवा भी उसी तरह का एक हर्बल वो है। और आजकल क्योंकि डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, हम जो सेलिब्रिटीज क्या होंगे जो आम लोग होते हैं वो तो पागल ही हो जाते हैं ना। वो तो आप लोगों को और हम लोगों को देख देख के कि इतने पतले हैं, वो देखो शाहरुख खान के 6 एब्स हैं, दीपिका इतनी पतली है, अरबाज कुछ, तो वो देख के परेशान लोग हो जाते हैं ना, वो निस्ती मार देते हैं। तो कॉफ़ी के कंपैरेटिवली अगर मैं समझता हूँ कि फैट बर्नर जो है ना वो कहवा है। तो थोड़ा सा वो लाइट भी होता है, कॉफ़ी थोड़ा सा मतलब जो होता है थोड़ा सा आपको थोड़ा हैवी कर देती है। लेकिन कहवा जो है ना वो एक तो बड़ा डाइजेस्टिव, बड़ा बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, और प्लस आपको जो है सॉरी फैट बर्नर है। हाँ, आपकी वो एकदम से आपके जो है ना वेट को कट करता है। जी हाँ, और उसका एक तरीका है। हाँ। मतलब अक्सर मेरे दोस्त जो है ना वो मुझसे कहते हैं कि यार पेशावरी कहवा मंगवा दो। हाँ। तो जब मैं उन्हें दे देता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि यार जो तुम्हारे घर में पीने का मजा आता है वो हमारे अपने घर में नहीं आता। अच्छा, कोई खास तरीके से? हाँ, उसका बनाने का भी एक तरीका है। अच्छा, बताऊं? हाँ, नहीं बताए ना भाई, मैं जानना। मैं तो क्या करती हूँ, डाल के तो बस जी बन गया, मेरा तो नहीं। अमूमन क्या होता है, जैसे आप चाय बनाते हैं कि चाय में मतलब पानी में पत्ती और दूध वगैरह एक साथ डाला और फिर उसको उबाल लिया। लेकिन कहवा में ये है कि आपने जितना भी बनाना है उसको अकॉर्डिंगली पानी को बॉईल करें। और जो केटल है उसमें कावे की एक मिकदार है। ठीक है। अगर वो मेरे पास यहाँ होता तो मैं शायद आपको खुली पतली पत्ती जो होती है कावे की। नहीं, उसमें भी फिर 3-4 किस्म है। ठीक है। एक वो ग्रासी किस्म का होता है, एक वो जो होता है थोड़ा सा जैसे पॉरेज होता है उस शेप का होता है, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। उसमें फिर एक लेमन ग्रास है। ठीक है। लेकिन ये अब ज्यादा उन्होंने थोड़ा सा उसको बिजनेस कम्युनिटी ने भी उसको उठा लिया है। लेकिन जो असल चीज है ना वो जो वो पॉरेज शेप में होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो वो अगर मैं आपको दिखाऊं कि 1 कप जो होता है ना उसके लिए आपके 3-4 दाने काफी हैं। 3-4 बस? 3-4 दाने। That is it। कोई 3-4 चम्मच डालने की जरूरत नहीं है। अगर वो असल है तो वो डेफिनेटली उतना काफी है। अच्छा, वो डाल दिया और उबाल दिया। मतलब उसके अकॉर्डिंगली जितने भी आपने कप बनाने उसको लेके आप केटल में डाल लें, और जो कैडमम है, इलायची, उसको आप पहले से पील ऑफ करके तो वो भी पानी में उबाल लें। ठीक है। बॉईल कर लें। तो उसके बाद जनाब वो जब पानी उबल जाएगा तो वो उबलते हुए पानी को आपने केटल में डालना है और उसको ऊपर से बंद कर देना, जिसे हम दम करना बोलते हैं। टीकोजी में या किसी चीज में उसको आप बंद कर लें, और तकरीबन लेट इट बी लाइक दैट फॉर अ मिनट और सो। और उसके बाद जनाब उसको फौरन सर्व नहीं करना, फिर निकाल के उसको स्टर करें। ठीक है। फिर दोबारा दम करें कुछ सेकंड्स के लिए। अल्लाहू अकबर, ये क्या कोई देग बनाना है? शब देग बनानी है? ये कावा है भाई, सीधा सीधा डालो, पियो, बस करो, खत्म। अच्छा, फिर उसके साथ जनाब फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फाइनली पी लें।
फाइनली पी लें, लेकिन उसके साथ उसके बाद भी कुछ उसके साथ हाँ, पूरे करने, उसके साथ आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाहू अकबर, लेमन भी हो गया, थोड़ा सा लेमन हो गया नहीं अरबाज ने जी, तो वो थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है। और उसके साथ अगर चीनी के साथ अगर आप थोड़ा सा शहद उसमें इस्तेमाल कर लें, या गुड़ के साथ अगर आप इस्तेमाल करें, तो वो मतलब उसका जायका भी अच्छा रहता है और उसकी कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं। बड़ी मेहरबानी शेफ अरबाज आपकी। इसके साथ इजाजत भी एक ले लें ब्रेक की, एक ब्रेक भी ले लेते। जो इतना लंबा ये बनाए, ये किसने सिखाया? ये खुशबू से भी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वो हमें ज्वाइन इन इंशाल्लाह। मैंने सिखाया। आपने उन्हें सिखाया? अच्छा, और पिलाया भी? मुझे लगता है इसी तरह आपने पटाया उनको कि है शादी कर लो। ये बात भी सही है, जब वो आएंगे तो आपको एक वाकया सुनाएंगी। अच्छा, कहवे से रिलेटेड? कहवे से नहीं, खिलाने के हवाले से ये हम सब जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।